जय हिंद। इतना समझाने के बावजूद और इतना बार बार बताने के बावजूद भी आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल की रेस है वो नहीं निकाल पाई। आप फिर से आप शुरुआत से वहीं स्टार्ट करोगे जहां से अन्य कैंडिडेट स्टार्ट करेंगे। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस बार यूपी पुलिस में पहली बार तैयारी करेंगे, लेकिन आपके पास मौका होने के बावजूद भी आपने एग्जाम निकाला। 48 लाख बच्चों में आपने एग्जाम निकाला। आप डीवीपीएसटी में आपका नाम आया, आपने वहां पर भी आपका सिलेक्शन हो गया डीवीपीएसटी में। फिर आप रनिंग आप लोगों ने जानबूझ करके नहीं निकाल पाई। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनने 12 राउंड कंप्लीट कर लिए, उसके बाद ज़्यादा समय लग गया, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं उन कैंडिडेट से कहना चाहूँगा जिन्होंने 11 राउंड लगाए। आपने 11 राउंड किस बेस पर लगाए? जब आपके पास समय शेष रहता है, चाहे हमारे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, ठीक है। बहुत सारे मैंने ऐसे देखा है कि आप लोगों ने 11-11, 5-5 राउंड लगाए, लड़कियों ने और लड़कों ने। जब आपके पास पर्याप्त समय शेष रहा तो आपने क्यों नहीं लगाया? क्यों आपको ये लगने लगा कि हम 12 राउंड लगा दिए बस बहुत है, हम बहुत बड़े इस मतलब हम रेसर बन गए, हम टॉप में आ जाएंगे, हम सबसे पहले रेस में, हमने अपने ग्रुप में सबसे पहले रेस बनाई और हम नंबर 1 पर आ जाएंगे। तो ऐसे चीज़ के लिए जो आप लोग पढ़े थे ना कि हम रेसर नंबर 1 पर आएंगे, तो वही आपके जो आपके लिए दिक्कत साबित कर गई। जब आपके पास, मैंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट को देखा जिनके पास 5-5 से 6-6 मिनट का समय शेष होने के बावजूद भी आप लोगों ने एक राउंड एक्स्ट्रा नहीं लगाया। मैं कितना आपको समझाता था कि आपके पास समय शेष है तो आप एक राउंड एक्स्ट्रा लगाओ। एक राउंड एक्स्ट्रा लगाने से आपके कोई दिक्कत हो, आपके घर पर कोई परेशानी तो थोड़ी की आ जाएगी कि आप लोग एक राउंड एक्स्ट्रा लगा लोगे। लेकिन नहीं, आपको बातें नहीं माननी है। बात नहीं माना तो आपके पास यह हुआ कि आज आप लोग 11 राउंड लगाने के बाद है, इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद, अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी आप नॉट क्वालिफाई हो गए। फिर आप वहीं शुरुआत से सीढ़ी से गिनोगे कि 1 से लेकर के फिर आप पहुंचोगे। आप अगली वाली भर्ती आ गई तो फिर उसमें आप लोग फिर से तैयारी करोगे, फिर उसी में गलती करोगे, ठीक है। अगर आपको इस भर्ती में शायद, देखो इस भर्ती में आपको आने वाली समय जो भर्ती है उसमें ना हुआ, आप तो क्या कह सकते हो, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी भी रनिंग आने वाली समय में है तो आपको घबराना तो नंबर 1 पर है ही भी नहीं है। चाहे वो लड़कियों की, अभी काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी रनिंग है वो आने वाले समय 20 तारीख को है, ठीक है। तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल आपको भी नहीं घबराना नहीं है। आपको लग रहा है कि आपके पास समय शेष है तो आप एक राउंड एक्स्ट्रा मारो। एक राउंड एक्स्ट्रा लगाने से कोई भी दिक्कत नहीं है। चक्कर काउंट करने में जो आपकी समस्या साबित हो रही है, तो सबसे पहले आप ये किया करो कि आप एक पेन लेकर के जाओ। एक पेन तो हर किसी कैंडिडेट के पास, और आप पेन लेकर के भी चाहते हो अपनी गद्दी में 1 से लेकर के 6 तक पहले कॉलम में, पहली लाइन में, और फिर 7 से लेकर के 12 तक दूसरी लाइन में लिख लो। जब आपका एक राउंड लग जाए फिर एक राउंड काट दो, दूसरा लग जाए दूसरा काट दो, तीसरा लग जाए तीसरा काट दो, चौथा लग जाए चौथा काट दो। इस तरीके से आप 12 राउंड काटते जाओ और जब आपके पास 12 के 12 कट जाए तो 13वां राउंड आप इसी तरीके से दौड़ो, ठीक है। भले सारे कैंडिडेट की रेस बंद हो जाए लेकिन आप 13वां राउंड लगा करके ही रेस बंद करो। ये जान करके चलो कि आपकी जो रेस है वो 4800 मीटर नहीं 5200 मीटर है और ये 25 मिनट रेस है, ठीक है। 13वां राउंड एक्स्ट्रा लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन इतना कि अगर आप राउंड भूले हुए होगे ना तो तब भी आपके पास है वो 12वां राउंड के रूप में आपका काउंट हो जाएगा। ये बात आप लोग समझो। अगर नहीं समझोगे तो मैं कह रहा हूँ कि कितनी अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, और काफ़ी कैंडिडेट को मैं देख रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ी भी आपके मैदान में जो लास्ट बैच दौड़ रहा है 8 बजे वाला, 8:30 बजे जिनकी रिपोर्टिंग टाइम है वो बैच दौड़ रहा है, आपको पता है कि ऐसा मौसम चल रहा है कि अभी धूल भरी आंधियाँ चल रही हैं, ठीक है, धूप भी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के धूल गई नाक में और आप वहीं से बंद कर दे रहे हो, तो आप पता है कि नाक में जाएगी, लेकिन मुंह खोल करके मत दौड़, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मुंह खोल करके रनिंग करते। तो जब आपको लग रहा है कि धूल उड़ रही है तो आप मुंह बंद कर लो, नाक से सांस लो, तो आपको नाक में धूल जाएगी, लेकिन उससे आपको इतनी समस्या नहीं होगी जितनी आपके मुंह में धूल जाने समस्या हो जाती है। तो इन चीज़ों को आप लोग समझो। और अगर आपके पास में किसी लोगों के दर्द जाता है पैरों में तो डॉक्टर की सलाह से लो। आपकी डेट भी चेंज होती जा रही है, ठीक है। जो डेट आपको दी जा रही है उस डेट में तक तो आपका पैर में आपको आराम मिल ही जाएगा। लेकिन आपसे डॉक्टर ने कहा कि आप डायरेक्ट उसी दिन दौड़ जाओ, तो आप लोग बीच में रनिंग करना बंद कर दो। जैसा डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं आप उसी के हिसाब से करो। लेकिन आप लोग ट्रैक पर दौड़ रहे हो तो उस तरीके से दौड़ना कि आपके साथ है पैर फ्रैक्चर ना हो जाए। जब आप पैर फ्रैक्चर आप हो जाता है तो फिर 2 से 3 महीने का ये आप समझ लीजिएगा कि आप लोगों को बेड रेस्ट ही मिल गया है, ठीक है। 2 पलस्तर चढ़ते, एक कच्चा और एक पक्का। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को कंप्लीट होने में कम से कम आपके 1.5 से 2 महीने का समय लग जाता है। तो फिर उसके बाद फिर आपको, क्योंकि आपके जब बेड पर लेटे लेटे आपके पास है कमजोरी आ जाएगी तो फिर उससे आपको रिकवर करने में भी काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। और इस बीच जो आपकी पढ़ाई है उसका भी रिदम टूट जाता है। तो इन चीज़ों को इतना समझाने के बावजूद भी मैं कह रहा था कि आप में से हर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, लेकिन पता नहीं क्या नहीं आप लोगों से
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। घर पर आप लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी प्रैक्टिस की और आने वाले समय जहाँ भी आपकी जिस भी पीएससी बटालियन में आपकी रनिंग हो रही है वहाँ पर आप टाइम जा करके फिक्स हो जा रहे हो। कैसे तैयारी लो, कैसे सिलेक्शन लोगे आप में से। अब जब आप लोग अभी 12 राउंड नहीं लगा पा रहे हो, 11 राउंड लगा के जब आप किसी अपराधी का पीछा करोगे तो आप थोड़ा दूर दौड़ने के बाद आप रुक जाओगे, जब तक अपराधी है वो अपराध करके निकल भी जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपसे रेस लगवाई जा रही है कि आप आने वाले समय कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसका आप लोग डट करके मुकाबला कर सको। लेकिन जिनकी स्टेमिना और जिनकी प्रैक्टिस अच्छी थी वो सारे के सारे कैंडिडेट 13-13 राउंड मार लगा रहे हैं और उनका समय भी शेष रह रहा है। मैं खुद उसका उदाहरण हूँ, मैंने भी 13 राउंड लगाए थे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने जो अपनी रेस है वो 21 मिनट है 30 सेकंड में वो कंप्लीट कर ली थी 12 राउंड। लेकिन मेरे पास तब भी समय शेष रहा था 3.5 मिनट का, तो उसमें मैंने 1 राउंड एक्स्ट्रा और लगाया था। लेकिन आप सब लोग जानते हो कि 13वां राउंड है, किसी का काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो 13 राउंड लगाइएगा, भले आपका समय शेष रहा है। एक दिन अगर आप 2 से 3 मिनट है एक्स्ट्रा दौड़ जाओगे तो कहीं भी कुछ नहीं बिगड़ जाता। और लेकिन जिस दिन अगर आप फेल होते ना तो एक एक नैनो सेकंड की भी कीमत जानते हो। जब भी आप लोग लगता है कि 1-2 मिनट कुछ नहीं होता है, जो कैंडिडेट रेस में फेल होता है ना उससे पूछो कि एक एक सेकंड नैनो माइक्रो सेकंड की कीमत क्या होती है, वही कैंडिडेट बताएगा जो फेल हुआ होगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेटों को मैंने देखा है ग्राउंड से बाहर रोते हुए, जब वो इतने छोटे छोटे सेकंड 1-2 सेकंड से 3-3 सेकंड से फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत मायूसी लगती है, बुरा लगता है भाई, रोना आता है हर किसी कैंडिडेट को कि हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे थे और आज हमें निराशा हाथ लगी है। तो मैं समझा रहा हूँ कि अभी भी आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि जो हर एक कैंडिडेट 13 राउंड मारो, 12 राउंड नहीं सोच करके 13 राउंड लगाओ। वहाँ से जब आप जो दौड़ोगे ट्रैक पर आपको खड़ा करके बताया जाएगा कि आपको 25 मिनट में 12 राउंड लगाने, वो सबको निर्देश दिए जाते हैं, हर एक बैच को निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन आप खुद ये सोच करके जाओ कि मुझे 12 राउंड है 13 राउंड। जो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जैसे वो शुरुआत में उनको दौड़ाना स्टार्ट किया, अगर लाइन में से उनका नंबर आया, उन्होंने मैटी पर पैर रखा, उसी राउंड को अपना पहला राउंड मान लिया। उस राउंड को पहला राउंड नहीं मानना है। जब वहाँ से आप मैटी से चल करके लौट करके फिर मैटी पर ना पहुँच जाओ, तब तक आपका पहला राउंड है नहीं माना जाएगा। जब पहुँच जाओगे, ठीक है, उसी जगह पर जहाँ से आपने पहली बार रनिंग स्टार्ट की थी, तब आपका पहला राउंड काउंट किया होगा। जो कैंडिडेट फेल हो रहे हैं 11 राउंड लगाने के बावजूद भी, वो सारे कैंडिडेट ऐसे ही कर। और आने वाले समय में अभी रनिंग आपकी चलने वाली और अभी आपकी कम से कम 10 से 12 रन चलेगी, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट इसी चीज़ को गलती करेंगे। ठीक है, तो अभी जिनकी रनिंग कंप्लीट हो चुकी है और जिनकी आने वाले समय में आपके जो भी ग्रुप मेंबर है जिनकी भी रनिंग है, तो उनको इस चीज़ का बताओ, इस चीज़ को समझाओ कि 1 राउंड आपको हर हाल में एक्स्ट्रा लगा करके ही आना है। ठीक है, इतना बात आप लोग समझिएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आप फेल होते हो तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। फिर आप लोग वहीं से आपके बहुत सारे कैंडिडेट आपके जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, वही मित्र आपका मजाक उड़ाएंगे, वही आपसे कहेंगे कि मैं कहता था कि आप मेरी बात मानो। फिर आप वहीं से फिर से पढ़ाई स्टार्ट करोगे। ठीक है, फिर उनसे कैंडिडेट आप उनसे पूछोगे कि हाल चाल क्या है, वो आपके हाल चाल नहीं पूछेंगे, लेकिन आप उन्हें फ़ोन लगाओगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझो। मैं रियलिटी समझा रहा हूँ कि भाइयों चाहे बहनों, जिनकी भी आने वाले समय में रनिंग है, आपने 6 राउंड लगा लिए, 12 राउंड लगा लिए और आपने घड़ी में देखा आपके पास समय शेष है, 13वां राउंड लगाओ। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपके साथ कोई आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताना और आपकी रनिंग है वो किस डेट में एक बार आप लोग जरूर बता देना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।